Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to telling about the measurement of the conductance. तो कंडक्टेंस के बारे में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है. कंडक्टेंस इज़ दैट प्रॉपर्टी इन विच मेटल हैज़ अ एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. उसको हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं. और जो मेटल्स या जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी पास करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं. तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि कंडक्टेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं. कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको यूज़ किया जाता है. ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर फिज़िक्स में आप लोग इसके बारे में रीड आउट कर चुके हैं. यहाँ फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हमारे पास ये टॉपिक है कि हम कैसे मेजर करते हैं. तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास दी गई, जिसमें हम 4 रेजिस्टेंस वायर्स लेते हैं, R1, R2, R3 एंड R4. और वो हमारे पास एक लूप की फॉर्म में ABCD की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड है. और A और C के दरमियान में हमने एक गैल्वानोमीटर और एक यूनिफॉर्म स्लाइड या जिसको हम जॉकी का नाम भी देते हैं वो हमारे पास अटैच है. और B और D के साथ हमने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी हमने अटैच की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं. ये हमारे पास मुकम्मल व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो अब देखिएगा कि हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने एक साथ ही एक और भी हमने एक डायग्राम बनाई है, जिसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने एक कंडक्टिविटी सेल के साथ हमने कनेक्ट किया है. तो आपको अगर मेजरमेंट करनी है कंडक्टेंस की तो हम लोग उसको उसमें 2 पार्ट लेते हैं. 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक कंडक्टिविटी सेल होता है, दूसरा हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो कंडक्टिविटी सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं प्लैटिनम से बने हुए, और उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जिसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है. तो वो हमने मेजर करना है उसकी रेजिस्टेंस. अब देखिएगा कि जैसा कि आपको B और D के दरमियान में हमने एक, जैसा कि बताया था कि एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने अटैच किया हुआ है, और B और C के साथ हमने एक वेरिएबल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमने साथ अटैच किया है, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हैं कि हमने स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो हमारे पास इसके साथ अटैच है. तो इस रेजिस्टेंस हमें नॉन है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कंडक्टिविटी सेल अटैच किया है A और B के साथ, और RX जिसकी हमने रेजिस्टेंस यानी कि सोल्यूशन की उस एक्सपेरिमेंटल जो सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उस कंडक्टिविटी सेल में हमने उसकी रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करनी है वो RX है. तो अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ उसको अटैच कर देना है, और गैल्वानोमीटर मौजूद है, और या फिर आप एयरफोन भी उसकी जगह पे यूज़ करते हैं, और AC करंट आप इसमें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. जैसे ही हम रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमारे पास जो जॉकी है उसको हम लोग मूव करना शुरू करते हैं A to C. A to C के दरमियान में जब हम यूनिफॉर्म स्लाइड या जॉकी जिसको हम कहते हैं वो मूव करते जाएंगे, जैसे ही कोई डिफ्लेक्शन शो होगी G पर, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका नल पॉइंट. वो हमने नल पॉइंट फाइंड आउट करना है. नल पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पर गैल्वानोमीटर में हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन शो हो. लेकिन अगर हम गैल्वानोमीटर की बजाय एयरफोन यूज़ करते हैं कानों में लगाकर, तो जो मिनिमम साउंड आपको A to C के दरमियान यूनिफॉर्म स्लाइड मूव करते हुए आपके कानों में सुनाई देगी, उसको हम लोग नल पॉइंट का नाम देते हैं. उसको हमने नोट कर लेना है. सपोज़ A और C के दरमियान कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर हमारे पास वो आ जाता है, उस पॉइंट को हम नोट करके X या जो भी C या जो भी हम उसको नाम D या F या G जो भी आप उसको नाम देना चाहें हम दे सकते हैं. और याद रखिएगा A और C के यहाँ पर हमारे पास एक मुकम्मल स्केल दिया गया होता है रेजिस्टेंस का. उस स्केल से हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कि यहाँ पर नल पॉइंट आया है यहाँ पर. उससे आगे वाली हमारे पास नेक्स्ट वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू. जैसा कि इक्वेशन दी गई है RX/RA RS/RB.
तो आर एक्स वो है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर ए हमारे पास ये आप देखिएगा ए और डी के दरमियान में जो हमारे पास रेजिस्टेंस वायर की लेंथ दी गई है वो आर ए कहलाएगी, और जो आर बी है वो ये डी और सी के दरमियान में जो लेंथ दी गई है ये वो हमारे पास आर बी आ जाएगी। तो हम इससे वैल्यू जो उसकी लेंथ है वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके स्केल से हम देखकर उनकी वैल्यू पुट करके हम आर एक्स की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे पास कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं कि हम जब गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं तो अगर हम एसी यूज़ करें तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमें एयरफोन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हम गैल्वानोमीटर की जगह हमें एयरफोन यूज़ करना चाहिए, कानों में लगाकर हमें जो मिनिमम साउंड आएगी वो हमारे पास नल पॉइंट होगा। फिर हम डीसी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हम एसी को यूज़ करते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स आते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी करते हुए कि अगर डीसी यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, अगर गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से हमें एयरफोन यूज़ करना पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको जो है इसकी जो मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। काइंडली आप इसको भी अच्छी तरह से वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जहाँ से आपको कोई इशू हो आप मेरे नंबर पर रब्ता करें 031373555727। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। यार जिंदा सोहबत बाकी।